नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल स्टोरीज के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं प्रशांत और आज हम सीखेंगे वीलुकअप फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और एक्सेल के इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला फॉर्मूला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसे सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को वीलुकअप के सिंटैक्स के साथ। तो वीलुकअप का सिंटैक्स होता है इज इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा और रेंज लुकअप ब्रैकेट क्लोज। अब समझते हैं लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं लुकअप वैल्यू को। तो लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमें सर्च करनी है हमारी डेटा में। उसके बाद देखते हैं टेबल एरे को। टेबल एरे वो पूरी रेंज होती है जहां पर हमें हमारे लुकअप वैल्यू को सर्च करने से लेकर हमें किस कॉलम में से रिजल्ट चाहिए, वो जो सिलेक्शन होता है कॉलम्स का, उसे हम टेबल एरे कहते हैं। अब कॉलम इंडेक्स नंबर वो कॉलम का नंबर होता है जिससे हमें रिजल्ट चाहिए। अब रेंज लुकअप का मतलब समझते हैं। रेंज लुकअप में हमें ऑप्शन मिलते हैं दो, ट्रू या फॉल्स। अगर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे लुकअप वैल्यू का एग्जैक्ट मैच हो और वही रिजल्ट हमें शो हो, उसी रो में से हमें रिजल्ट शो हो, तो हमें फॉल्स यूज करना पड़ेगा। अगर हमारा काम अप्रोक्सीमेट मैच से भी चल जाएगा तो हम वहां पर ट्रू यूज कर सकते हैं। अब ट्रू और फॉल्स की जगह हम नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रू इज इक्वल टू 1 होता है, फॉल्स इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब अगर हम फॉल्स लगाना चाहते हैं तो हम 0 लिख सकते हैं वहां पर, अगर ट्रू लगाना चाहते हैं तो 1 लिख सकते हैं। चलिए हमारे इस वीलुकअप को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। चलते हैं अपने डेटा पर। ये रहा हमारा डेटा जहां पर हमें एम्प्लॉय का नाम दिया गया है, उसकी सिटी दी गई है, डिपार्टमेंट दिया गया है और सैलरी डिटेल्स दी गई है। अब हमें क्या करना है, वीलुकअप की मदद से जब भी मैं यहाँ पर एक दूसरा नाम डाल दूं, अगर वो नाम इस डेटा में है तो उसके डिपार्टमेंट का नाम और उसकी सैलरी की डिटेल्स यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए वीलुकअप का यूज करेंगे। अब इस वीडियो में हम दो तरीके के वीलुकअप यूज करना सीखेंगे। एक तो सेम शीट पर जो हम अभी कर रहे हैं, और दूसरा होगा कि हमारा डेटा किसी और शीट पर होगा और हमें रिजल्ट किसी और शीट पर चाहिए। सेम वर्कबुक लेकिन डिफरेंट शीट्स। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अभी सेम शीट के ऊपर। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट ओपन के बाद वो मांग रहा है लुकअप वैल्यू। तो हमारा लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू हमें सर्च करनी है। यहाँ पर हमें सर्च क्या करना है, एम्प्लॉय के नाम को। तो मैं एम्प्लॉय के नाम को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा दे दूंगा। अब टेबल एरे मतलब हमारे डेटाबेस में से वो कॉलम जहां पर हमें हमारे लुकअप वैल्यू को सर्च करना है। तो वो होगा डेटाबेस में से ये हमारा एम्प्लॉय नाम का कॉलम, वहां से लेकर हमें किस कॉलम में से वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट कॉलम में से वैल्यू चाहिए, तो हम डिपार्टमेंट कॉलम तक सिलेक्ट कर लेंगे। अब कॉमा दे देंगे हम। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, हमारे डेटाबेस में फर्स्ट कॉलम से लेकर हमारे डिजायर्ड कॉलम तक, मतलब यहाँ पर हमें एम्प्लॉय नेम के कॉलम से लेकर हमें डिपार्टमेंट के कॉलम तक कितने कॉलम है वो काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम 1, सिटी 2 और डिपार्टमेंट 3। तो मतलब कॉलम इंडेक्स हमें 3 चाहिए। ठीक है, तो मैं 3 दे दूंगा और कॉमा 0 क्यों, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। ये देखिए, ये तारा पटेल HR डिपार्टमेंट में से है। अब इसकी सैलरी भी हमें निकालनी है। तो फिर से हम इज इक्वल टू वीलुकअप लगाएंगे, एम्प्लॉय के नाम को सिलेक्ट कर लेंगे, टेबल एरे को एम्प्लॉय के नाम से सिलेक्ट करते हुए सैलरी तक सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर तो हमारे पास 4 ही कॉलम है, तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा बहुत बड़ा है तो क्या हम मैन्युअली काउंट करते बैठेंगे कॉलम को, कि हमारे पहले कॉलम से कितनी दूर तक है कॉलम जो हमें रिजल्ट चाहिए उसका। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखिए 4C आ रहा है, मतलब ये रेंज दिखा रहा है कि हमने 11 रो और 4 कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर मैं इस कॉलम को
कर देता हूँ तो ये देखिए 4 की जगह 3 आ गया। ठीक है, मैं वापस सैलरी को सिलेक्ट करता हूँ, सैलरी के कॉलम को। तो सैलरी का कॉलम हमारा कौन सा कॉलम है, कौन से नंबर का कॉलम है, तो चौथे नंबर का। उसी में से हमें वैल्यू चाहिए तो हम कॉमा 4 डाल देंगे। अब क्या मैं यहाँ पर जैसे हमने 0 डाला था उसकी जगह फॉल्स लिख कर काम चला सकता हूँ? देखते हैं करके। फॉल्स लिख दिया मैंने, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, एंटर कर दिया। ये देखिए उसकी डिटेल्स आ गई। अगर मैं तारा पटेल की जगह पर इस डेटा में से किसी और नाम को डाल देता हूँ तो क्या ये डिटेल्स चेंज होगी? चलिए देखते हैं। आरव अय्यर का नाम डाल के मैंने आरव अय्यर का नाम कॉपी कर लिया और एम्प्लॉय नेम के सेल पर पेस्ट कर दिया। ये देखिए तो आरव अय्यर सेल्स डिपार्टमेंट में है और उसकी 9 लाख सैलरी है पर एनम। एक बार फिर से आदित्य मेहता को ट्राई करते हैं हम। ठीक है, ये देखिए आईटी डिपार्टमेंट 9,80,000 की सैलरी। ये हो गया। हम सेम शीट में VLOOKUP कैसे यूज करेंगे? अब हमें देखना है कि मल्टीपल शीट्स अगर हमारे है, एक ही वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स है और डेटाबेस हमारा किसी और शीट में है और रिजल्ट हमें किसी और शीट में चाहिए, तो इसे कैसे करेंगे? सेम एग्जांपल लेते हैं, अलग अलग शीट में। डेटाबेस को अलग शीट में डाल देता हूं मैं और रिजल्ट को अलग शीट में डाल देता हूँ। देखते हैं, चलिए। ये देखिए अब मैंने एक शीट में ले लिया हमारे डेटाबेस टेबल को और एक शीट में जहां पर हमें रिजल्ट डालना है। अगर आपको ये फाइल प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम मल्टीपल शीट्स से VLOOKUP कैसे यूज करेंगे। हम इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। ठीक है, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे हम, एम्प्लॉय नाम को इसी टेबल में, इसी शीट में कॉमा देंगे। अब कॉमा देने के बाद हम हमारे डेटाबेस के शीट में चलेंगे। अब एम्प्लॉय नेम से डिपार्टमेंट तक, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट कॉलम चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट कॉलम में से रिजल्ट चाहिए, तो वहां तक सिलेक्ट कर लेंगे हम। अब एक बेस्ट प्रैक्टिस आपको बताना चाहूंगा मैं। जब भी हम रेंज सिलेक्ट करते हैं ना VLOOKUP में, तब हमेशा हमें उस रेंज को लॉक करना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम? F4 प्रेस करके। तो ये रेंज लॉक हो गई। अब कॉमा देंगे। कॉमनली मिस्टेक क्या करते हैं हम पता है? कॉमा देने से पहले हम वापस रिजल्ट के शीट में चले जाते हैं। जरूरत नहीं है, जहां पर हम है वहीं पर हम फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। अब कैसे करेंगे हम? कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या चाहिए? तीसरा कॉलम। एम्प्लॉय नेम का कॉलम है 1, सिटी का कॉलम है 2, डिपार्टमेंट का कॉलम है 3। हमें डिपार्टमेंट कॉलम चाहिए तो हम 3 डाल देंगे, कॉमा 0 या फॉल्स लिख देंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर दबा देंगे। ये देखिए मैंने रिजल्ट की शीट ओपन नहीं की है, मैं रेंज को सिलेक्ट करने आया तभी से इसी शीट पर हूँ और यहीं पे मैं फॉर्मूला बार में फॉर्मूला को देखते हुए कंप्लीट कर रहा हूँ। इससे हमारे फॉर्मूला में जो गड़बड़ी हो सकती है हमारे अलग अलग शीट चेंज करने से, उसकी पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। अब चलिए देखते हैं, इसे एग्जीक्यूट करके एंटर दबा दूंगा मैं। ये देखिए तारा पटेल HR डिपार्टमेंट से है। सैलरी भी करेंगे हम VLOOKUP। ठीक है, तारा पटेल का नाम सिलेक्ट कर लिया, कॉमा देंगे। अब डेटाबेस शीट में जाएंगे, एम्प्लॉय नाम से लेकर सैलरी कॉलम तक सिलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे हम? लॉक करेंगे F4 प्रेस करते हुए, कॉमा देंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 4, क्योंकि हमारी सैलरी का कॉलम 4 है जिसमें से हमें रिजल्ट चाहिए, कॉमा देंगे 4 के बाद और 0 क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। अब इसे हम ड्रैग कर लेंगे क्योंकि हमें देखना है कि ये सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स ले सकता है VLOOKUP। तो ये ड्रैग कर दिया मैंने। ये देखिए सारे लोगों की डिटेल्स यहाँ पर आ गई। अगर मैं इसको लॉक ना करूँ तो क्या होगा, आपको ये कमेंट में बताना है एक बार प्रैक्टिस करके कि क्या पॉसिबिलिटीज है अगर मैं ये लॉक ना करता हूँ। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या कोई भी सवाल है अगर आपका एक्सेल से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।
मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप इट सिंपल, मेक इट इजी के मोटो के साथ मैं हूँ प्रशांत, साइनिंग ऑफ।